एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम आप लोगों के साथ आज जियोग्राफी का डिकोडेड सिलेबस शेयर करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट थी वो था आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी को लेके। तो हमने पहले साइंस का सिलेबस आपके साथ डिकोड करके शेयर कर चुके हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी का सिलेबस डिकोड करके शेयर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, पॉइंट टू पॉइंट हमने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी का सिलेबस, और इसके बाद सिलेबस वाली वीडियो नहीं आएगी। उसके बाद अगर आप लोगों की किसी भी सब्जेक्ट को लेके कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट के बेसिस पे ही हम वीडियो बनाएंगे सिलेबस वाली, क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, सारे सिलेबस हम आपको दे रखे हैं। बच रही है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो वो जब आप करंट पढ़ेंगे तो उसमें आपका क्लियर होगा। हम थोड़ा सा क्वेश्चन किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपके इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस जो हमने नोट कर रखा है, और हम आपको बता दें इसमें कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट कर रखा है। तो वो क्यों हमने हाईलाइट कर रखा है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ पहले हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी भी है और इंडियन जियोग्राफी भी है। तो ये सिलेबस जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो करा रहे हैं इंडियन जियोग्राफी का। हम पहले भी आपको बताए हैं कि जब भी आप जियोग्राफी पढ़िएगा ज्यादा फोकस्ड रहिएगा इंडियन जियोग्राफी को, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनते हैं। आपके अभी तक के जो एवरेज निकल के आ रहे हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है जियोग्राफी से। तो उसमें से अगर आपके एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं जिस साल, उस साल में आपके 14 क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी से पूछे गए हैं और 6 क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। उसी के बेसिस पे हमने ये सिलेबस नोट डाउन कर रखा है, और बाकी आपकी जो वर्ल्ड जियोग्राफी बचती है उसको हम अपने डेली रूटीन वाले ब्लॉग में डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड जियोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। जहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वहां से आपको पढ़ना है। जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम अपने डेली रूटीन के जो ब्लॉग आते हैं उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अभी हम इस सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो इसको हमने सबसे पहला इसमें पॉइंट नोट किया है वो है भौतिक संरचना, जिसमें हमको पढ़ना है भारत परिचय और भू आकृति प्रदेश। तो आपका ये जो भारत का परिचय है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें भौगोलिक स्थिति भारत की क्या है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैंने सबसे पहले वही पॉइंट नोट किए हैं जहाँ हुआ है 5 बार का, क्योंकि साल दर साल तो पेपर होता नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि पिछले साल का पेपर, मतलब पिछला 5 अटेम्प्ट जो हुए हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपके भू आकृति प्रदेश, जैसे इसमें पर्वत पठार हो गए, ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं अपवाह तंत्र पे। तो यहाँ से भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन इस तरीके से देखने को मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी साल गैप हुआ है। उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कृषि से पूछे गए हैं। इसी वजह से इसको हमने राउंड कर रखा है, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिनिमम आए हैं, और कई बार 4 से 5 क्वेश्चन तक चले गए हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कई सब्जेक्ट से इंटरकनेक्ट होकर कंप्लीट होता है। केवल आप इसको जियोग्राफी में ही नहीं पढ़ते हैं, जियोग्राफी के अलावा भी, और जैसे आपका जो करंट वाला पॉइंट होता है वो इकोनॉमी में चला जाता है। तो इस तरीके से करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग इकोनॉमी में मानते हैं 1-2 क्वेश्चन इसके, कुछ लोग और सब्जेक्ट में इसके 1-2 क्वेश्चन मानते हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल देखें तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, और ये अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है। उसके बाद हम मृदा पे आ जाते हैं। तो मृदा से भी आपके हर साल क्वेश्चन देखने को मिले। किसी साल 1 क्वेश्चन, किसी साल 2 क्वेश्चन, किसी साल 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम अभी तक नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 4 रहे हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके सिलेक्शन के लिए 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, अगर एक चैप्टर से आ रहे हैं तो उसके बाद आप उद्योग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। करंट का क्वेश्चन यहाँ से भी रिलेट करके पूछता है, तो थोड़ा सा चीजों को आप देखिएगा पेपर। इसीलिए कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने पास रखिएगा, ताकि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं ये आप एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक हमें वे देता है अपनी तैयारी को कंप्लीट करने का।
उसके बाद खनिज संसाधन पे आ जाते हैं। यहाँ से भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भंडार वगैरह को लेके हो गए। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद ऊर्जा संसाधन में भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद आपका जलवायु वाला चैप्टर, मुझे इसका नेचर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। कई बार यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा इसके शब्दों को भी समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में शब्दों को प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा सा इसकी शब्दावली अलग है, तो इसकी शब्दावली पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जनजाति वाले चैप्टर पे। जनजाति वाला चैप्टर भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पढ़े हैं, आपको थोड़ा सा भी ये है कि यहाँ पे रटने वाला पार्ट है, ये इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जैव विविधता। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एक कह सकते हैं छोटा मोटा सब्जेक्ट टाइप का चैप्टर है, और यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इस चैप्टर में क्वेश्चन लगाइएगा ताकि आपको आइडिया मिले, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बहुत सारे कंफ्यूजन रह जाते हैं इस वाले चैप्टर में। जब तक आप इस वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, तब तक आपको आइडिया नहीं मिल पाता है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या पूछ सकता है इसमें। उसके बाद जल संसाधन कंप्लीट करना है हमें। यहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं, लेकिन अब जो पॉइंट हमने हाईलाइट नहीं किया है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है, तो आपको पढ़ना है, क्योंकि वो पॉइंट हैं जो हाईलाइट किया है हमने, वो आपके पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर जो आपका पेपर बने वो सिर्फ यहीं से क्वेश्चन हो, तो इनको तो पढ़ना ही है, इनके साथ साथ में इन सारे पॉइंट्स को भी पढ़ना है। इसी वजह से हमने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, जो ऐसा लगा कि नहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या जो आपका सिलेबस का हिस्सा है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि आप पेपर दे के आए तो कहें कि आपने तो सिर्फ ये 10 पॉइंट बताए थे, इसके अलावा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो मेरी वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट ना आए, इस चीज का हमने पूरा ध्यान रखा है और आपके पूरे सिलेबस को पूरी ईमानदारी के साथ डिकोड किया है, जितना मुझे समझ में आया है। तो जल संसाधन भी कंप्लीट करने हैं, पशु संसाधन भी कंप्लीट करने हैं, जनसंख्या भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये आप कई बार अलग से भी पढ़ते हैं, कई बार आप जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से इकोनॉमी के भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके अदर सब्जेक्ट से भी इंटरकनेक्ट करते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि जो हम लोग करंट के पीछे भागते रहते हैं, करंट ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अलग से आता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके जीएस वाले सब्जेक्ट के ही अपडेटेड पॉइंट्स होते हैं, तो उस चीज को थोड़ा सा फोकस होके पढ़िएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ भी करंट को रिलेट करता है। तो जहां जहां पे करंट को रिलेट करता है जिस टॉपिक के साथ, वो हम बताते जा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हो सके तो नोट कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आप भूल सकते हैं तो, क्योंकि आपका जो करंट वाला पोर्शन है, अगर आप अच्छे से समझते जा रहे हैं सब्जेक्ट को, तो आपका करंट वाला पोर्शन कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी क्लियरिटी आपको मिलती जा रही है। तो इस वजह से जो पॉइंट मुझे लग रहा है कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद भारतीय परिवहन एवं संचार व्यवस्था और प्राकृतिक वनस्पति, ये वनस्पति वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये तो ऐसा पार्ट है कि यहाँ वनडे से में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हमने ऐसा नहीं कि कुछ इसमें अननेसेसरी पॉइंट लिया हुआ है, मुझे जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उसके बेसिस पे ये सिलेबस हमने तैयार किया है और पूरे सिलेबस को हमने डिकोड करने की एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा।
और फ्रेंड्स हम आप लोगों के एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं। और जो आप लोग वीडियोस बनाने के लिए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम फ्री रहती हूँ। आप लोग अभी कमेंट करेंगे मैं तुरंत वीडियो बना दूंगी। हाँ, मैं ये आपसे बार बार वीडियो में कहती हूँ कि आपके किसी भी पॉइंट को मैं मिस नहीं करूंगी। क्योंकि क्वेरीज होगी उसका मैं रिप्लाई करूंगी, या तो वीडियो के थ्रू या फिर वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगे तो आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट हैं, तो हमें अपना टाइम मैनेज करना होता है, हमें भी अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है। एक हमारा भी डेली का टारगेट होता है, उसे कंप्लीट करना होता है। उसके बाद हम टाइम निकाल के आप लोगों के साथ वीडियोज शेयर करते हैं, अपने आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है सब फुलफिल होगी, सबके आंसर हम देंगे आपको। जिस पे वीडियो आनी है वो वीडियो भी आएगी। अब अगली जो वीडियो होगी वो टाइम टेबल से रिलेटेड होगी, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, और जब वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग भी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं। तो फ्रेंड्स, ये रहा जियोग्राफी का सिलेबस। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों की क्वेरीज से ही रिलेटेड वीडियो जा रही है, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है वीडियोज को। तो और ये पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम अपने टाइम टेबल का दें या फिर बुक लिस्ट की दें, जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आएगा वही वीडियो नेक्स्ट जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करना ना भूलेगा। पहले आप लोगों को किस चीज की वीडियो चाहिए, टाइम टेबल या फिर बुक लिस्ट की, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगी। तो शाम तक मुझे कमेंट मिल जाएंगे, तभी वीडियो आपको कल टाइम से मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और हम सब साथ मिलकर अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।